प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज 2025 को जाने वालों के लिए एक अहम खबर। मरकजी हुकूमत ने प्राइवेट टूर्स हज के लिए रूल्स में तब्दीली ला चुकी है। प्राइवेट टूर्स के जरिए हज को जाने वालों का वीजा और रकम जमा करने की आखिरी तारीख में कमी लाई गई है। इस ताल्लुक से मरकजी हुकूमत में रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स की तंजीम कर्नाटक हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी इत्तला दी है। कर्नाटक हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान, जनरल सेक्रेटरी शफी अहमद ने इस मौके पर तमाम तफसीलात आवाम को दी है। इन्होंने कहा है कि इस बार वीज़े की आखिरी तारीख 18 अप्रैल और टूर ऑपरेटर्स को मक्का और मदीने में रिहाइश के लिए 25 मार्च से पहले रकम जमा करनी होगी। इसका मतलब यह है कि तमाम हज को जाने वाले वक्त मुकर्रर पर रकम जमा करना पड़ेगा। कर्नाटक हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने तमाम मुसलमानों से गुजारिश की है कि जो भी प्राइवेट टूर्स के जरिए हज को जाना चाहते हैं वो जाने का फैसला जल्द ही करें। रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स को ही रुजू करें और साथ ही रकम जमा करने में ताखिर ना करें। रूल्स में तब्दीली की वजह से जो भी कोटा बचेगा उन्हें टूर ऑपरेटर्स मरकजी हुकूमत को कोटा लौटाना पड़ेगा। इस वजह से जल्द अज जल्द तमाम हज को जाने के उम्मीदवार राब्ता कायम करें। यही दरख्वास्त है कि आप जो इश्यूज़ हैं जो आज हज्जीओस फेस कर रहे हैं उसको सही तरीक़े से सऊदी हज मिनिस्ट्री को पेश करना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब से हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ जब से लेके 2016 तक भी ये जो हज डिवीज़न था उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल करती थी, उसके अंडर में आता था। लेकिन 2016 से अब तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको हैंडल कर रही है। आम तौर से जो भी कमर्शियल हो, पॉलिटिकल हो या दूसरा मसला हो, इंडियन एम्बेसी रियाद में होती है, जिद्दा में होती है, उसको हैंडल करना पड़ता है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। लेकिन यहाँ हज डिवीज़न एक छोड़ के बाकी के तमाम वही हैंडल करते हैं। तो हम ये सोचते हैं, मेरा ख्याल है कि इसको सही तरीक़े से पेश नहीं किया जा रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या तकलीफ़ परेशानी है हज्जीओस को ये डेट को फुल करने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ये रही कि रमज़ान के बाद करीब ये बनाते हैं, हज को जाने का इरादा करते हैं लोग, रमज़ान के बाद ही करते हैं और हज से 10-15 दिन पहले ही पेमेंट सब देते हैं। लेकिन इस साल क्या किया गया, बहुत सी स्ट्रिक्ट डेट्स दे दिए हैं, उसको अचीव करना है। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको आप ये कीजिए, पेमेंट कीजिए और जो भी हज को जाना चाहते हैं इमीडिएटली अपने अपने हज्जीओस को मिल के अपना सीट को रिज़र्व करा दें और अपना पेमेंट कर दें, तभी आप जा सकेंगे। अगर वो डेट में नहीं जा सके, जो भी जितने ही जाते हैं उतने का जो भी एक्स्ट्रा होता है हमको सरेंडर करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। इस सिलसिले में क्या मरकज़ी हुकूमत से बातचीत हुई एसोसिएशन की? नहीं, मरकज़ी हुकूमत को तो हमने बहुत से पिटीशन दे दिए, सबमिशंस किए, उनको पर्सनल भी जाके मिले। तो ये चीज़ के लिए जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए, तो अभी तक उसमें कुछ नहीं किए हैं अभी तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम। में कितने टूर ऑपरेटर्स हैं जो हज के इस मरतबा? 46। कर्नाटक में 46 हैं, इंडिया में करीब 700-800 तक है। 841। तो आखिर में क्या आपकी दरख्वास्त है? दरख्वास्त क्या है, अभी एज इट इज़ तो हमको जो भी कानून है उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हिसाब से सीटें बुक करा लें और पेमेंट कर दें इमीडिएटली, अपनी अपनी सीट को बुक करा के। अच्छा, पिछली बार जो है पहले जो जाने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, कोटा कम होता था, लोग ज़्यादा थे। अभी जितने अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट में सबको मौका मिल गया है इसमें जाने, तो क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स को इस पर इफेक्ट हुआ? नहीं, कुछ नहीं, इफेक्ट कुछ नहीं होता इसमें। लेकिन जो जहन बनाते हैं ना, जो जहन जाने का, हज को जाने का जो जहन बनता है रमज़ान में और रमज़ान के बाद,
ये प्रैक्टिस है, 40 साल से हम देख रहे हैं। और जब भी हज को निकलते हैं, जो हज कमेटी की फ़्लाइट निकलते हैं, तो उस टाइम पे उनका ज़हन बनता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक करके जब सदाएं सुनते हैं हज हाउस में, तो वो सब ज़हन बनाते हैं। तो इस बार ऐसा होना मुश्किल है? ये बार नहीं होना मुश्किल है बहुत। तो जो भी है अभी अप्लाई करना, कितने दिन तक टाइम है? 25 मार्च आखिरी डेट जो है हज का वीज़ा लगाने के लिए वो 15 अप्रैल है। 18 अप्रैल तो हम लोग 15 अप्रैल की डेडलाइन दिए हैं, उसके अंदर पासपोर्ट और पैसा जमा करके ये कर ले सकते हैं। लेकिन जो पैसा जमा करने की हुकूमत से जो डेट मिली है वो 15 मार्च से 25 मार्च तक के लिए है। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जितने लोग हज कमेटी में अप्लाई करें उनको मिल गए हैं, उस वजह से नहीं, उसका इफेक्ट नहीं होता। वजह ये कि हज कमेटी का अलग तबका है जो हज कमेटी में ही जाएंगे वो, और जो प्राइवेट में जाने का जहन बनाते हैं वो हज कमेटी में अप्लाई नहीं करते। वो 1-2% ऐसे लोग होंगे जिनको वहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ है, वरना आमतौर से जो भी हज पे जाते हैं प्राइवेट का जहन बना के वो लोग प्राइवेट में ही जाएंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जिसके अंडर में हज आता है, हज 2025 के लिए नए क़वानीन आ गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे। वो ये कि सबसे पहले तो हुकूमत सऊदी की डिमांड पर इन्होंने 2000 हाजियों का 2000 हज पे ले जाने वालों का एक क्लस्टर बनाया है जिसे CHGO कहते हैं। नॉर्मल हज टूर ऑपरेटर को HGO कहते हैं, उसे CHGO कहते हैं या लीड हज ऑपरेटर कहते हैं, जिसके अंडर में 2000 आदमी रहेंगे और एक कंपनी फॉर्म होगी जिसमें 20 से 30 टूर ऑपरेटर्स होते हैं जो उसके शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स बनते हैं। इसके अलावा इस साल हज के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से पिछले साल से शुरुआत मगर इस साल से कंटिन्यू करते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट किए और हुज्जाज के लिए 5 जोन बनाए गए। ख़ासकर साउथ एशियन के लिए 5 जोन हैं, जोन 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें कैटेगरी वाइज सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे A, B, C, D। पिछले साल मैक्सिमम 90% प्राइवेट जाने वालों के लिए जोन 5 मिला था जो काफ़ी दूर था। इस बार उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 में भी दिए हैं इंडियन के लिए, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो गवर्नमेंट ने इस बार नया इंट्रोड्यूस किए हैं। तो दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने टाइम बॉन्ड रख दिया है कि पेमेंट्स के लिए। आमतौर से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस ये होती थी कि शव्वाल के बाद हज का कोटा हम लोगों को मिलता और हाजियों की बुकिंग उस टाइम पे करते, मगर इत्तेफाक से इस बार उन्होंने 15 मार्च से 25 मार्च के दरमियान में 100% वहाँ का पेमेंट, जिसमें जोन का पेमेंट है, सर्विस प्रोवाइडर का पेमेंट है, मशायर कहते हैं जिसे मीना अरफात में जो सर्विस देता हो, बिल्डिंगों का पेमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट है, वीज़े का पेमेंट है। ये बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। जो टूर जैसा करते हैं उसके हिसाब से टूर वालों को जाता है, किसी का 20,000 रियाल, किसी का 25,000 रियाल, कम से कम वाले का 12 से 15,000 रियाल से शुरू, 15,000 रियाल से शुरू होता है कम से कम वाले का भी। तो अचानक ये गवर्नमेंट बोलती है, जबकि अभी तक हमारे यहाँ का माहौल है कि हाजी हज कमेटी के फ़्लाइट्स जाना, यानी तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद वो इरादा करते हैं। तो इस बार उन्होंने हज की वीज़े की लास्ट डेट 18 अप्रैल दिए हैं। 18 अप्रैल के दिन लास्ट वीज़ा स्टाम्प होगा, तो कम से कम 15 अप्रैल को जमा करेंगे डॉक्यूमेंट, तो 18 अप्रैल को वीज़ा स्टाम्प होता है। ऐसे हालात में आज हमारे बेंगलोर के हज्जाज को इस बात की इत्तला देना चाहते हैं हमारे एसोसिएशन के बैनर से, जो लोग हज पे जाने का इरादा किए हैं या ऑलरेडी बुक किए हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें और टूर के पेमेंट्स के बजाय मामले में भी उन्हें कोऑपरेट करें, जिसके साथ भी जा रहे हैं कोऑपरेट करें, और ऐसे टूर के साथ जाएं जो रजिस्टर्ड हो और जिसे आप जानते हो अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। बेंगलुरु के मतलब रजिस्टर्ड टूर हैं ऐसा। और जो लोग अभी तक इरादा नहीं किए हैं, जाएंगे आराम से जाती मुल्क को, इस बार वैसा नहीं होगा, क्योंकि
अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, इस बार पहली बार ऐसा सिचुएशन आया। इसके लिए हम लोगों ने भी तय किया है कि भाई जितना इस्तेमाल होता है वैसा करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम लोगों को मजबूरन अपने जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाते हैं वो सरेंडर कर देंगे। आमतौर से नहीं बचते, सभी के पास ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल भी होता है कि लास्ट मिनट में बच गया तो कुछ कम सरस होता है। ऐसा नहीं होगा। इस बात से मेहरबानी करके आप अपने जो भी इरादा रखते हैं जाने का वो फौरी तौर पे अपने अपने जिसके साथ भी जाएं उनसे रब्ता करें और अपनी सीट को रिज़र्व करवा लें। सीट रिजर्व करें और पेमेंट भी जल्द से जल्द अदा करें, ये हमारी दरख्वास्त है। पेमेंट अदा करना है 25। हाँ, 25 मार्च तक सारे पेमेंट, बड़े पेमेंट रहते हैं। एक आदमी 2 आदमी का नहीं, किसी के 100 आदमी का है, किसी का 50 आदमी का, किसी का 200 आदमी का। तो वो हिसाब से हम लोग इस बात की पब्लिक में अपील करते हैं कि जो इरादा करें फ़ौरन जाने के लिए अपनी सीट का इंतखाब करें, कहाँ से जाना है क्या है, और पेमेंट की भी सहूलियत करके दें। पॉलिसी बदली है जो दो स्टार्टिंग में जो बोले आप, उससे क्या दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो टाइम लिमिट बॉन्ड आ गया। जो अभी तक हमें कभी टाइम बॉन्ड नहीं था, जहाँ हमें जाने के 8 दिन पहले तक 25 ज़िलक़ईदा तक का टाइम मिलता था। हमें 25 ज़िलक़ईदा तक वीज़ा लगा सकते थे, बिल्डिंग का पेमेंट कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर सकते थे। जो अभी टाइम बॉन्ड आ गया है जिसकी वजह से ये 15 मार्च को करना पड़ा। जो 15 मार्च है ना, 15 रमज़ान, 25 ज़ुल्क़ईदा, 40 दिन एडवांस में मांग रहे हैं। ये दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं। उस सिलसिले में क्या आपकी अपील है? और अब जो है ये कोटा कब तक आखिरी डेट है दरख्वास्त जमा करने की? देखिए, इस बार जो है हज 2025 का जो इश्यूज़ हैं पॉलिसी से लेकर अब तक कई मराहिल जो है नए तरीक़े से जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो हम लोगों को इससे पहले ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। जिसकी बुनियाद के ऊपर एक तो पहले नया सिस्टम इन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है क्लस्टर इन्होंने बनाया है, जिसके 2000 हाजी का एक ग्रुप बनता है। उसकी एक कंपनी बनती है जिसमें 20 से 25 तक जो है अलग अलग कोटे वाले जो है, जो हुकूमत से जिनको कोटा मिलता है, वो बनकर एक क्लस्टर बना के, एक कंपनी बना के, ये जो है 2000 हाजी आगे वो कंपनी के निगरान में जो है हज को जाते हैं। ये एक पॉलिसी का एक मेन जोड़ है। और दूसरा, हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से हर चीज़ का उन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया है। 2024 हज के बाद 2025 हज का जो है उन्होंने तकरीबन मुहर्रम सफ़र के महीने में सारी तरतीब बना रखी है। और एक प्लेटफॉर्म है जिसे नुसुक करके बोलते हैं, जिसके टोटल जो है उसी के ऐप के ज़रिए से जो है सारा निज़ाम चल रहा है। उम्रा का भी फ़िलहाल नुसुक ऐप के ज़रिए से ही वीज़े मिलते हैं, नुसुक ऐप के ज़रिए से भी इंश्योरेंस रजिस्टर होता है, और हज का भी जो है काम उसी प्लेटफॉर्म पे ये लोग लेके जा रहे हैं। इंटरनेशनली ये जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंस पोर्टल हो गया हज और उम्रा के लिए। तो जैसे आपने सवाल किया कि जो है एक तो आखिरी तारीख का, हाँ, तारीख के बारे में और ये देने की स्टाम्प जी हाँ, पिछले सालों के कंपैरिजन इस बार जो उन्होंने इतना करीब डेडलाइन रख दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अभी जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान और चेयरमैन साहब और सदर साहब ने कहा कि जो 25 मार्च तक, यानी अभी 15 से 25 के दरमियान 15 की डेडलाइन है, जिसे 25 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यह एक्सटेंड हो सकता है, या उससे पहले हम लोगों को जितने भी हज के जो फर्स्ट फेज़ का पेमेंट है, जोन पेमेंट है और मशायर का पेमेंट है, और उसके बाद होटल का जो एग्रीमेंट्स के पेमेंट हैं, और वहाँ पे लोकल बसों का ट्रांसपोर्टेशन का है, मीना के जो सारे पेमेंट जो है 25 मार्च तक देने का फ़िलहाल गाइडलाइंस है नुसुक के ऐप के मुताबिक। अब इससे जो है हमारी, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि मिनिस्ट्री में गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हमारे बिहाफ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजर्स और हाजियों के हक़ के सिलसिले में कि इस टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजी गई है।